अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हम जो है पिछले लेक्चर्स में कलीमे को समझ रहे थे। कलीमे में जो दूसरा लफ्ज़ है इला, उसे जान रहे थे और हमने एतबारात इला भी देखा। कितने एतबारात इला? 4। ज़ात, सिफ़ा, आफ़ार और आसार। और हमने आसार में इला कैसा होता है वो भी हमने देखा। आसार में इला कैसा होता है? सारे जहानों का मालिक होता है। और हमने आसार की तौहीद भी देखी और आसार का शिर्क भी देखा। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के फैज़ान से और औलिया अल्लाह के तालीमात से इंशाअल्लाह आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला का खलीफ़ा कौन है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ये मेरा खलीफ़ा है और फ़रिश्तों के सामने मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफ़ा भेज रहा हूँ। तो इंसान को जो टाइटल मिला है अल्लाह ताला की तरफ से वो क्या है? इंसान को अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा खलीफ़ा है और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को क्या फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के अम्बिया इस्लाम के सरदार है। क्यों है बेहतरीन उम्मत? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उम्मत क्यों कहा गया? इस पर फरमाते हैं कि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। अब अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो है 2 टाइटल्स मिल गए अल्लाह की तरफ से। वो क्या है? अल्लाह ताला ने हमें खलीफ़ा बनाकर भेजा और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत इसलिए हो क्योंकि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर ये टाइटल्स को बंदा अगर संभाल लेगा, इसका हक़ अदा करेगा, तो इंसान जो है अल्लाह ताला के पास यानी कि उसका मुकाम जो है फ़रिश्तों से भी अफजल हो जाएगा इंसान का। कब होगा? जब ये 2 टाइटल्स को वो संभालेगा, इसका हक़ अदा करेगा और अल्लाह ताला का वो महबूब रहेगा और अल्लाह ताला उसे राज़ी रहेंगे। अगर ये टाइटल्स का अगर वो हक़ अदा करेगा तो। अगर नहीं संभाला, जो काम दिया गया कि तुम अल्लाह ताला खलीफ़ा हो और तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत इसलिए हो क्योंकि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते। अगर इसका हक़ अदा नहीं करेगा तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जानवर है। जानवर नहीं, उससे भी बदतर है, क्योंकि जानवर मेरी फरमाबरदारी करता है और मेरा ज़िक्र करता है। ये टाइटल को नहीं संभालेंगे तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला की नज़र में क्या है? जो बंदा इसका हक़ अदा नहीं करेगा, इसके टाइटल्स को अगर नहीं संभालेगा तो वो बंदा जो है जानवर से भी बदतर है, क्योंकि जानवर तो भी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह ताला के ज़िक्र करता है। तो अल्लाह की नज़र में क्या है? ये जो अल्लाह ताला ने हमें जो टाइटल्स दिया है कि अल्लाह ताला का हम खलीफ़ा है, अल्लाह ताला ने हमें खलीफ़ा बनाकर भेजा और अल्लाह ताला ने क्या किया? तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत किस लिए हो? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तुम नेकी की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो। अगर हम इसका हक़ अदा करेंगे, इसका काम ये काम हम अगर करेंगे तो अल्लाह ताला के हम महबूब रहेंगे। अल्लाह ताला के पास हमारा जो है फ़रिश्तों से भी हमारा मकाम जो फ़रिश्तों से भी अफजल रहेगा और अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहेगा। अगर हम नहीं संभालेंगे, अगर हम इसका हक़ अदा नहीं करें तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? ये फ़रिश्तों, ये जो है जानवर से भी बदतर है। जानवर से भी बदतर है फरमा रहे अल्लाह ताला। और हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है वो अल्लाह ताला का खलीफ़ा है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस हदीस में क्या फरमा रहे हैं? इस हदीस में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेफिनेशन दिखा रहे हैं अल्लाह का खलीफ़ा कौन है? जो नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या समझ रहे हैं कि नेकी की दावत देना ज़रूरत नहीं है, बुराई से रोकना ज़रूरत नहीं है, उसके लिए तो कोई और है। हम जो है अपने जहनों से अपना दिन बना लिया, हम अपना तरीक़ा बना लिया कि नेकी की दावत यानी अपने आप को नेकी की दावत देना है, यानी अपने आप को हमें सुधारना है, बुराई से हमें अपने आप को रोकना है। हम क्या करते हैं? हम समझ रहे हैं कि हम ये जो नेकी की दावत देना है और बुराई से रोकना कि हमारा काम नहीं, हम समझ रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है, समझ रहे। मगर हमें जो है नेकी की दावत हमें जो है पहले अपने आप को भी सुधारना है, सामने वाले को भी सुधारना है। अब इससे क्या होता है? इस पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अपनी किताब में, सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का कौल आप कोट करते हैं। आप फरमाते हैं कि सहाबा फरमाते हैं अगर तुम नेकी की दावत दो
और बुराई से अगर रोको तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा, यानी कि अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। अब ये तो हमें जो है ये अजर बता रहे हैं, और एक बात बताते हैं कि तुम्हें जो है अपनी पनाह में रखेगा, यानी कि अल्लाह ताला हमें जो है हमें हिफाजत में रखेगा। ये कब होगा? जब हम जो है ये जो टाइटल्स दिए हैं उस पर हम कायम रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह ताला हम पर मेहरबान रहे, तो हमें जो है नेकी की दावत देना है और बुराई से रोकना है। फर्स्ट अपने आप को करना है, फिर अपने घर वालों को करना है। ये कब होगा? ये होगा तो हम पर जो है अल्लाह ताला की रहमत होगी और हम अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। और सहाबा अकरम रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं आगे, अल्लाह ताला अगर हम ये काम करेंगे, अल्लाह ताला यानी कि नेकी की दावत देना और बुराई से रोकेंगे, तो अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा और पनाह में रखेगा, और यानी कि हमें जो है अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखेगा। और सहाबा आगे फरमाते हैं, आगे कोट करते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, ना नेकी की दावत नहीं दोगे और बुराई से नहीं रोकेंगे, तो हम पर जो है क्या होगा? अल्लाह ताला हम पर जो है जालिम हुक्मरान मुकर्रर कर देंगे, यानी कि जालिम बादशाह हम पर मुकर्रर कर देंगे। वो जालिम बादशाह कैसे होंगे? ऐसे होंगे, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेंगे और छोटों पे शफ़क़त नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम दावत नहीं दे रहे, नेकी की दावत नहीं दे रहे और बुराई से नहीं रोक रहे। ये इसलिए हम पर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने जालिम बादशाहों को मुकर्रर कर दिया। ये क्यों हुआ? ये हमारे खुद के अमल से हुआ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे खुद के अमल से हो रहा है। यहाँ पे जो है बड़ों की इज़्ज़त नहीं की जा रही है और छोटों पे शफ़क़त नहीं की जा रही। हम कितने भी नेको काम कर लो, दुआ कितने भी नेकोकार काम कर लो, कितने भी नेकोकार हो, अगर हम कितने भी नेकियां कर लो, जब नेकोकार बंदा जब दुआ करेगा तो भी कबूल नहीं होगी। अगर हम तौबा करेंगे तो भी अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल नहीं करेंगे। हम जितने भी अस्तग़फ़िर कर लो, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की अगर हम मदद चाहेंगे, अल्लाह ताला के लिए मदद के लिए हम पुकारेंगे, तो हमारी मदद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाए? क्योंकि हम जो है नेकी की दावत नहीं देते और बुराई से नहीं रोकते। और अगर ये टाइटल्स को नहीं संभालेंगे तो हम अल्लाह ताला की अगर हम ये टाइटल्स को अगर संभालेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत हम पर होंगी, अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा और अल्लाह ताला के हम पनाह में रहेंगे, यानी हम अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, हिफाजत में रहेंगे। अगर हम टाइटल्स को नहीं संभालेंगे तो हमारे पे क्या है? ये जुल्म होगा। क्या जुल्म होगा? बड़ों जो जालिम बादशाह उनके पर अल्लाह ताला मुकर्रर कर देंगे कि बड़ों की इज़्ज़त नहीं करेगा वो बंदा और छोटों पे शफ़क़त नहीं करेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम नेकी की दावत नहीं दे रहे और बुराई से नहीं रोक रहे। और अल्लाह ताला ने हमें जो है 2 टाइटल्स दिए। वो टाइटल्स क्या है? हमें अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुन्तु खैरुम मिनन नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कहा अल्लाह ताला ने, और बेहतरीन उम्मत इसलिए हो क्योंकि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। हदीस शरीफ में आया है, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कौम पर अज़ाब भेजा और वो कौम पर जिस पर अज़ाब भेजा गया उस पर 40,000 नेकोकार बंदे थे और वो नेकोकार के अमल इस तरह थे, हदीस में आया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की नेकियों की तरह नेकियां थे। उतने बड़े नेकियां होने के बाद भी अज़ाब आ रहा है। अज़ाब क्यों आ रहा है? इस हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पर अज़ाब इसलिए आ रहा है वो अल्लाह के लिए गुस्सा नहीं करते थे। यानी कि हमें जो भी गुस्सा करना है, हमें अल्लाह ताला के लिए गुस्सा करना है। नेकी की दावत नहीं देते थे और बुराई से नहीं रोकते थे, हालांकि नेकोकार बंदे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जो है बदकारों के साथ अज़ाब दे रहे हैं। क्यों दे रहे? क्योंकि वो अल्लाह के लिए गुस्सा नहीं करे, नेकी की दावत नहीं दे रहे और बुराई से नहीं रोक रहे। मतलब खुद अमल कर लेते हैं, समझते हैं कि ये काफ़ी है। बात यह है कि हमें अपने साथ साथ दूसरों को भी सुधारना है, यानी कि हम गुस्सा भी करें भी तो हमें अल्लाह ताला के लिए करना है। हम क्या करते हैं? हम समझ रहे हैं कि हम खुद अमल कर लेंगे, दूसरों को नहीं, मगर हमें जो है अपने साथ साथ दूसरों को भी सुधारना है, नेकी की दावत देना है और बुराई से रोकना है। यानी कि यहाँ पे हमें हदीस शरीफ से क्या पता चल रहा है कि हमें जो भी गुस्सा कर रहे हैं हम अल्लाह ताला के लिए करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। नेकी की दावत भी देना है और बुराई से भी रोकना है, अपने आप को भी सुधारना है, सामने वाले को भी सुधारना है। यूशा बिन नून अलैहि रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते पर वही
उतारी गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस कौम पर यानी कि 40,000 आबिदों पर और 60,000 बदकारों पर अजाब भेज रहा हूँ, यानी कि 1 लाख बंदों पर अजाब भेज रहा हूँ। उसमें 40,000 नेककार बंदे होते हैं, 60,000 बदकार होते हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम को जब बात पता चली तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, या बारिक तआला 60,000 बदकारों का तो समझ में आता है, 40,000 नेककार बंदों पे क्यों अजाब हो रहा है। अल्लाह ताला इस पर फरमाते हैं, मूसा ये जो नेककार बंदे हैं अल्लाह के लिए उनसे नाराज़ नहीं होते, यानी कि जो भी नेककार बंदे हैं वो जो बदकार है उन लोगों के लिए, उन लोगों से जो है अल्लाह ताला की नाराज़ नहीं होते थे, जो बदकार है उनसे नाराज़ नहीं होते थे। जो बंदे हैं ये बदकारों के हम निवाले थे, यानी कि जो नेककार बंदे हैं वो बदकारों के हम निवाले थे, यानी कि उनके साथ बैठते थे, उनके साथ उठते थे, उनके साथ खाते थे, इसलिए अजाब हो रहा। ये अमल की वजह से अजाब हो रहा, यानी अल्लाह के लिए अमल करना है, दोस्ती भी हो अल्लाह ताला के लिए हो, दुश्मनी भी हो अल्लाह ताला के लिए, उन पर अजाब हो रहा। तो अल्लाह का खलीफा कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? जो नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है वो अल्लाह ताला का खलीफा है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात पता चली, वो नेककार बंदों को और नेककार बंदों को बदकारों के साथ क्यों शामिल किया जा रहा है? क्योंकि वो लोग जो है नेकोकार जो बंदे हैं वो बदकारों के साथ, उन लोग जो है नेक काम तो करते थे मगर बदकारों के साथ शामिल हो जाते थे। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो टाइटल दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से, नेकी की दावत देना और बुराई से रोकना है। हमें नेक काम करते करते हमें जो है बुराई से भी रोकना है, मगर वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो है बदकारों के साथ शामिल हो जा रहे थे और उनका अंजाम क्या हो रहा है, अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला नेकोकारों को बदकारों के साथ शामिल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो है वो बदकारों के साथ अल्लाह के लिए नाराज़ नहीं होते थे और उन लोगों के साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे। मगर हमें जो अल्लाह ताला की तरफ से टाइटल मिला है, अल्लाह ताला खलीफा कौन है? जो नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है। तो हमें ये टाइटल को संभालने, ये टाइटल को अदा करना है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, नेकोकार कितने भी नेकोकार काम कर लो फिर भी लोगों पर अजाब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अल्लाह के लिए नाराज़ नहीं होते थे, अल्लाह के लिए नाराज़ नहीं हो रहे थे वो बदकारों के साथ। यानी कि जो भी अमल कर रहे हैं हम अल्लाह ताला के लिए करना है, दोस्ती भी हो अल्लाह ताला के करना है, दुश्मनी भी हो अल्लाह ताला के लिए करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, जो नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई बंदा तमाम नेकियों पर अमल ना कर सके तो क्या वो नेकी की दावत दे सकता है? अगर कोई बंदा तमाम बुराइयों से ना बच सके तो क्या वो बुराई से बच सकता है, मतलब बचने की दावत दे सकता है? उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है, अगर तुम तमाम नेकियों पर अमल भी ना करो, तुम नेकी की दावत दिया करो। यानी कि यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया आगे कि हम नेकियाँ तमाम नेकियाँ नहीं भी करें तो भी हमें जो है दावत देना है। यहाँ पे हमें हुक्म दिया गया है। तुम बुराइयों से बचना चाहते, बच भी ना सके, बुराइयों से बचने की दावत, मतलब तुम बुराइयों से बच भी ना सको तो भी हमें बुराइयों से बचने की दावत देना है। यहाँ पर बताया क्या गया कि हमें जो है तमाम नेकियाँ नहीं करें तो भी, मगर हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है कि नेकी की दावत देना है। और बुराई नहीं करे भी तो भी हमें जो बुराई से भी नहीं बच सके तो भी, बुराई से भी नहीं बच सके तो भी हमें जो है बुराई से रोकने की दावत देगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें। यानी कि अपने साथ साथ दूसरों को करना है। हम क्या कर रहे हैं, हम इससे एस्केप हो जा रहे हैं। हम सोच रहे कि अब नेकी करके अमल करके दावत देंगे तो ये क्या, हम अपना दीन बना लिया, हम नेकी करना फिर अमल करना फिर दावत देंगे, ये क्या करें, हम अपना खुद का दीन बना लिया। हमें खुद पता नहीं है, हमारी गारंटी नहीं है कि हम आज हैं कल नहीं रहते। तो हमें जो है अमल कर रहे हैं, हाँ अमल कर रहे हैं, सही बात है, ज़िंदा रहे तक हमें जो है नेकी की दावत देते रहना। तो हम खुद करते करते दूसरों को भी देना है दावत। हम क्या करते हैं, हम समझ रहे कि हम क्या नेकियां करें जो हम दावत दूसरों को देना, मगर हमें इस बात से यहाँ क्या पता चले, सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया, अगर हम नेकियां नहीं भी करें तो क्या हम दावत सकते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुक्म दिया है कि हमें जो है नेकी की दावत देना है। अगर हम नहीं भी करें तो भी हमें दावत देना है। अगर हम बुराई से हम बच भी नहीं सके तो भी हमें जो है दावत देना है। बुराई से रोकने के, हमें बुराई से रोकना है। हम क्या करते हैं, हम समझते हम इस नहीं तो क्या हम खुद दूसरों को क्या समझाएंगे। हम ये समझ, हम अपना खुद का दीन बना लिया और हम ये समझ रहे कि हम जो है हम पहले नेकी करेंगे फिर अमल करेंगे फिर दावत देंगे। सोचिए ये क्या कर रहे हैं, हम अपना खुद का दीन बना लिया। हमें खुद पता नहीं है, हमारी गारंटी है कि हम आज रहेंगे या कल रहेंगे। तो हमें जो है ज़िंदा रहने तक हमें जो है दावत देना है। हमें जो है अपने आप को सुधारते हुए दूसरों को सुधारना है, अपने आप को दावत देते हुए दूसरों को दावत देना है। हदीस शरीफ में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज की रात तशरीफ़ ले जा रहे थे
तो आपने एक मंजर देखा, वहाँ पर जो है लोग को मतलब कुछ लोग थे, कुछ लोग थे, उनके होठों को आग की कैंची से कतरा जा रहा था, ज़बान को होठों को मतलब कैंची से कतरा जा रहा था। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिनको जो है ना आग की कैंची से जो होठों को कतरा जा रहा है, ज़बान को जो कतरा जा रहा है, वो लोग हैं ये वास करते थे, यानी कि नसीहत तो करते थे मगर अमल नहीं करते थे। इनकी सज़ा ये थी। तो इस हदीस से हमें क्या पता चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है? जब दावत दे रहे हैं तो पहले हमें तवज्जो होना है कि अपने आप को पहले अपने आप को कहना है, फिर अमल करना है। ये टाइटल हमें लेना है, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना है, अपने आप से शुरू करना है। नेकी की दावत, सबसे बड़ी नेकी क्या है? नेकी की दावत देना है, पहले अपने आप से शुरू। और सबसे बड़ी नेकी क्या है? औलिया अल्लाह फरमाते हैं सबसे बड़ी नेकी ईमान है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते, नेकी ये नहीं कि तुम मुँह मशरिक के तरफ करो या मगरिब के तरफ करो, ये नेकी नहीं है। हम नेकी ऐसा बना ली, ये नेकी है, ये नेकी है। असल नेकी क्या है? ईमान असल नेकी है। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह पर ईमान लाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, ये असल नेकी है। असल नेकी क्या है? ईमान असल नेकी है। तो इस तमाम नेकी कब कबूल होगी? जब ईमान रहेगा तो ये कबूल होगी। नमाज, रोज़ा, ज़कात जो भी कर रहे हैं हम, जो भी कब कबूल होगा? जब असल ये नेकी की दावत, जब सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है, ईमान की नेकी की दावत दिया करो। किसी को भी मुसलमान बनाना है तो हम क्या करते हैं? पहले जो है कलिमा पढ़ाते हैं, कलिमा ईमानी कलिमा पढ़ाते हैं। ईमान तो हमें जो है कलिमा, ईमान कब आता है? कलीमे से आता है। तो ये सबसे पहले नेकी की दावत अपने आप को देना है, हमको सीखना है, फिर दूसरों को सिखाना है। हम क्या सीखे कलीमे में? अल्लाह ताला मालिक है, कोई मालिक नहीं है अल्लाह के सिवा। हमारे पास जो भी है अमानत है। अपने आप को दावत देना है कि मैं मालिक नहीं हूँ। कौन है मालिक? अल्लाह ही मालिक है। अपने आप को नसीहत करना है, फिर दूसरों को करना है। मेरी ज़रूरत जो भी पूरी कर रहा है, अल्लाह ताला ज़रूरत पूरी कर रहा है, ये करना है। सबसे पहले नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये दावत नहीं देना है हमें। पहले असल दावत कौन सी देना है? ईमान की दावत देना है, ईमान की दावत देना। और ईमान कब आएगा? ईमान कैसा आता है? कलीमे से आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम ये सीखेंगे, जब हमारे दिल में तस्दीक करेंगे तो ईमान आएगा। ईमान असल नेकी है। ये नेकी होगी तो पूरी नेकियां कबूल होगी। यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात जो भी हम करेंगे, जो भी अमल करेंगे, वो अल्लाह ताला के पास कब कबूल होंगे? जब ईमान रहा तो ही कबूल होगी। कुन्तु खैरुम मिनन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम नेकी की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो। हमें दावत देना है। अल्लाह मालिक है, हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है, ये हमें जो है ये देखना है। फिर हमें जो है इसे प्रैक्टिस करते रहना, अपने आप को बोलना है, फिर दूसरों को बोलना है। अपने आप को एहसास दिलाना कि अल्लाह ताला मालिक है, मेरे पास जो कुछ भी है अमानत है, मैं तो मोहताज हूँ, मैं तो हाजतमंद हूँ, अल्लाह ताला हाजत रवा है। ये कब होगा? जब हमारे दिल में कलिमे की तस्दीक होगी, यानी कि जब हमारे दिल में ईमान होगा। और ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारे दिल में तस्दीक होगा तो हम जो है ये सगे अल्लाह ताला मालिक है, हम मोहताज है, और हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है। तो हम जो है गुनाहों से बच सकेंगे और वो नेककार में शामिल नहीं होंगे। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप अमल कर ले रहे। अगर बंदा दूसरों को नहीं बताया तो अजाब में आ जाएगा। लोगों का अजाब क्या है? और लोगों का अजाब क्या है? जो नेकी की दावत नहीं देते और लोगों से बुराइयों से नहीं रोकते, तो अल्लाह ताला उन पर जालिम बादशाहों को मुकर्रर कर देते। उन लोगों की दुआ भी कबूल नहीं होती है। उन लोग कितने भी दावत मतलब उन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती है। उन लोग अगर अल्लाह ताला की मदद चाहे तो भी उन लोग अल्लाह ताला उन्हें मदद नहीं करता। क्यों? क्योंकि नेकी की दावत नहीं देते और बुराई से नहीं रोकते। तो सबसे बड़ी नेकी क्या है? ईमान है कि अल्लाह ताला मालिक है, अल्लाह ताला हाजत रवा है, अल्लाह ताला ज़रूरतें पूरी करने वाला है, अल्लाह ताला गनी है। ये दिल में तस्दीक करना है। जितना कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखेंगे, इतना तस्दीक होगा। तो नेकी की दावत अपने आप को भी देना है, घर वालों को देना है कि अल्लाह ताला मालिक है, मेरे पास अमानत है। ये सबसे बड़ी नेकी है। तो मेहनत करना है, इल्म दीन सीखना है, इल्म दीन हासिल करना है। कलीमे से क्या होता है? ईमान आता है। ईमान आने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे दिल में ये तस्दीक करना है, अल्लाह ताला मालिक है, ये मानना है हमें, फिर जानना है, फिर देखना है। ये सबसे बड़ी नेकी है। ये नेकी रहेगी तो ही अल्लाह ताला तमाम नेकियां कबूल करेंगे। हम बड़ी नेकी को ही छोड़कर क्या करते हैं? हम
छोड़कर क्या करते, नमाज रोज़ा ज़कात काफ़ी समझते, मगर ये नेकी रहेगी तो ये नमाज रोज़ा ज़कात अल्लाह ताला के पास कबूल होगा। तो बड़ी नेकी इंपॉर्टेंट है। असल नेकी क्या है, अल्लाह के पास काबिल, अल्लाह ताला के पास अमल कब कबूल है, जब ईमान रहा तो अल्लाह ताला के पास कबूल, यानी कि नमाज रोज़ा ज़कात हज कब कबूल है, अल्लाह ताला के पास ईमान रहा तो अल्लाह ताला के पास जो भी हमारे अमल है वो अल्लाह ताला के पास कबूल है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नमाज रोज़ा ज़कात है, ये सीखना है, मगर ये कब काबिल कबूल है, अल्लाह ताला ईमान रही तो कबूल है। जब ईमान की नेकी होगी तो अल्लाह ताला के पास कबूल होगा, जो भी अमल करेंगे अल्लाह के पास, क्योंकि तमाम नेकियां ईमान के मोहताज है, यानी कि ईमान के ऊपर डिपेंड है वो। तो ईमान से हमारा दिल, ईमान हमारे दिल में आता है। तो ईमान सीखने के लिए ईमान कब आता है, कलीमे की जब तस्दीक हो। ईमान आने का ज़रिया क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे दिल में क्या तस्दीक होता है, अल्लाह ताला मालिक है, हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है, और हमारे पास जो कुछ भी है अमानत है। तो ईमान क्या है, असल नेकी है। ईमान अहम है। कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखना ज़रूरी है। जब दिल में ईमान नहीं होगा, बंदा रियाकारी में मुलव्विज़ हो जाएगा, क्योंकि दिल में कोई और मालिक है, मखलूक मालिक है। जब दिल में नहीं उतरा तो बंदा मखलूक की इबादत में लग जाएगा। और जब कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं होगी तो बंदा क्या करेगा, अमल अल्लाह के लिए नहीं करेगा, सबसे पहले अल्लाह के लिए नहीं करेगा, वो लोगों के लिए करेगा, मखलूक के लिए करेगा। तो जब सबसे पहले क्या होता है, रियाकारी, तो बंदा जो है रियाकारी में मुलव्विज़ हो जाता। तो सबसे पहले आप अपने आप को जो है ईमान की दावत देना है, और घर वालों को ईमान की दावत देना है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अमल होता है, सबसे पहले अमल रियाकारी होती है। यानी कि अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा जो है अमल जो भी करता है, नमाज़ पढ़ता है, यानी कि जानिमाज़ बिछाता है, नमाज़ पढ़ता है, उसकी नीयत ये होती है कि मैं माँ बाप को खुश करूँ। अमल सबसे पहले रियाकारी होती है, फिर रियाकारी होकर फिर क्या होता है, फिर इबादत बनती है, फिर आदत बनती है, फिर इबादत होती है। यानी कि जो भी अमल करते हैं, पहले बंदा जो है रियाकारी करता है, रियाकारी, फिर उसके बाद रियाकारी के बाद में ये आदत बनती है, फिर उसकी आदत के बाद में इबादत होती है। तो हमें जो है नेकी की दावत देना है, खुद अमल करना है, फिर पहले मतलब नेकी की दावत देना है, पहले रियाकारी आएगी, फिर आदत बनेगी, फिर इल्म आएगा। तो कलीमा आदत मतलब कलीमा जो है हमें आदत बनाना है, इबादत करना है, अल्लाह के लिए करना है। तो खालिक के साथ मखलूक की पहचान भी ज़रूरी होती है। तो कलीमा जब तस्दीक होगा तो बंदे के दिल में जो है तस्दीक ये होगा कि कोई मखलूक हाजतें पूरी नहीं करता है। एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते, क्या तुमने अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला सवाल करते, तुमने क्या काम किया मेरे लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बारिक ताला, मैंने तेरे लिए नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, मैंने तेरे लिए सदक़ात दिया, मौला मैंने तेरे लिए ज़िक्र किया, सजदे किया, और मैंने तेरे लिए कलाम पढ़ा। जो किताब नाजिल हुई उसका कलाम करता हूँ, तेरे लिए करता हूँ। अब अल्लाह ताला जवाब सुन के फिर कहते हैं कि ए मूसा, ये जो नमाज की बात करते हो तुम मेरे लिए है, ये नमाज तो तुम्हारे लिए है, ये अपने लिए पढ़ते हो तुम, ये तो पनाह तुम्हारे लिए है। जब तुम नमाज़ पढ़ते हो मेरी पनाह में आते हो। नमाज़ पढ़ने से क्या होता है, ख्वाहिशत, नमाज़ पढ़ने से ख्वाहिशत और मुनकरात से रोकती है, यानी कि नमाज़ बुराइयों से रोकती है। ये तो तुम अपने लिए पढ़ते हो, और जो रोज़ा रखते हो वो तुम अपने लिए करते हो। यानी कि रोज़ा क्या होता है, गुनाहों से बचाती है, परेशानियों से निकालती है, और तुम्हें तक़वे वाला बनाती है, और इससे कहीं फ़ायदे होते हैं। ये तो तुम अपने लिए करते हो, नमाज भी तुम्हारे लिए करते हो, रोज़ा भी तुम्हारे लिए करते हो, सदक़ात कहते हो मेरे लिए, सदक़ात जो भी करते हो उसको मेरे अर्श के साए में रखते हो। क़यामत के दिन जो सदक़ात नहीं देता है उन्हें नहीं रखता हूँ। यानी कि जो सदक़ात देता है अल्लाह ताला उन्हें अपने अर्श के साए में रखता है, जो नहीं देता है उसे अपने साए में नहीं रखता है। तो खुद तुम्हारे लिए करते हो, ये भी जो करते हो सदक़ात वो भी तुम्हारे लिए करते हो। तो सवाल करते हो अल्लाह ताला। अब सजदे की बात करते हैं, जब तुम सजदा करके सुभान रब्बी आला जो भी तस्बीह पढ़ते हो, ये तस्बीह तो अल्लाह ताला
ये तस्बीह तो अल्लाह ताला जन्नत में पौधे उगाते हैं, एक एक तस्बीह पे पौधा उगता है, तो इससे बागात बनते हैं। जितना 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 समझबूझ के साथ पढ़ोगे उसके उतने बागात बनते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। तो ये तुम तुम्हारे लिए, और जो ज़िक्र की बात करते हो, जो ज़िक्र करते हो उससे तुम्हारे दिल में नूर आता है, ये भी तुम्हारे लिए है। ज़िक्र करना क्या है, ये भी तुम्हारे लिए है। और जो तिलावत करते हो तुम जमात में हो, ये सब मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। फिर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते, ए बारिक ताला, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते, ए बारिक ताला बताओ मुझे फिर तेरे लिए क्या काम हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते, ए मूसा ये तो मेरे लिए नहीं है, अगर मेरे लिए हो तो दोस्ती और दुश्मनी मेरे लिए हो, ये काम मेरे लिए हो। अल्लाह ताला फरमाते ये कब होगा, और ये कब होगा, ये दोस्ती और दुश्मनी कब हो, औलिया अल्लाह की सोहबत में होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन की सोहबत का इख्तियार करें। इंपॉर्टेंट क्या है, अल्लाह ताला के लिए दोस्ती करना है, अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी करना है। औलिया अल्लाह ये कराते हैं, बंदे को अल्लाह से जुड़ाते हैं, मोहब्बत भी डालते हैं और हमें इससे छुड़ाकर दूसरे में लग जाते हैं, और नेकी की दावत और बुराई से रोकते हैं। यानी कि तुम बेहतरीन उम्मत किस लिए हो, तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हदीस क़ुदसी है, इखलास मेरे राज़ों में एक राज़ है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उनके दिलों में इखलास से भर देता हूँ, किसके, जो अमानत के तौर पर जिनसे इखलास से भर देता हूँ, अमानत के तौर पर जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। इखलास का मालिक भी अल्लाह ताला है, और मुखलिस जो बंदा होता है, इखलास वाला बंदा, मैं अल्लाह के लिए अमल करने वाला, देने वाला भी अल्लाह है, लेने वाला भी अल्लाह है। जब इखलास हो तो मोहब्बत भी ले लेता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं राज़ों में से ये राज है, अल्लाह ताला किससे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है जो बेहतरीन उम्मत के टाइटल पे बरकरार है। जो टाइटल से ये हट गया, अल्लाह ताला इखलास ले लेता है। इखलास वाला कौन है, जो अल्लाह की मोहब्बत करता है, और दुश्मनी भी करता है, अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है, नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है। इखलास वाला है, ये राज है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, उनके दिल में अमानतों के तौर पर भर देता हूँ, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, और उन्हें महबूब रखता हूँ, उन्हें इनामात देता हूँ। क्यों? नेकी की दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती करते हैं और दुश्मनी करते हैं। और औलिया फरमाते हैं, जो इखलास वाला बंदा होता है, मिसाल देते हैं, औलिया कौन है, जो इखलास वाला बंदा होता है उसकी तरफ तारीफ़ करो, ये मज़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी तारीफ़ करो तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेकी की दावत और बुराई से रोकता है, वो कितना भी जलील हो मगर काम नहीं छोड़ता, अल्लाह के रज़ा के लिए नेकी की दावत देता है और बुराई से रोकता है। ये इखलास वाले की पहचान है। और जो भी अमल करा अल्लाह के लिए करता है, उसकी निशानियाँ क्या है, वो अमल का अजर का तालिब नहीं होता है, मैं अमल इसलिए करूं कि ये मिल जाए, अमल का तालिब नहीं होता, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए लगा हुआ होता है। और अमल करो, तारीफ़ करो तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की है, उसके दिल में ये होता है जो इखलास वाला बंदा होता है। तो आज हमने क्या सीखा, अल्लाह ताला खलीफा कौन है, अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा। यानी कि ये जो टाइटल मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफा बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत इसलिए हो कि तुम नेकी की दावत देते हो और बुराई से रोकते हो। तो हमें जो है दो टाइटल्स को हमें संभालना है और इसका हक़ अदा करना है। जज़ाकल्लाहु खैर।